हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसी घोस्ट स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वैसे ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो 1973 में हुई थी और इसे बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से विटनेस किया था। ये बात शुरू होती है 29 दिसंबर 1972 से, जब ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट 401 अपने 163 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर्स के साथ रात के 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले फ्लाइट कैप्टन 55 इयर्स के बॉब लॉफ्ट थे। ये एक एक्सपीरियंस पायलट थे। इन्हें 29,700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। इस फ्लाइट में बॉब लॉफ्ट के को पायलट स्टॉक स्टीव थे, जिन्हें 5800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। और इस फ्लाइट में जो फ्लाइट इंजीनियर थे उनका नाम था डॉन रेपो, जो 51 ईयर के थे और इनको भी 15,700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। ये फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर न्यूयॉर्क से उड़ान भरती है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सभी पैसेंजर्स अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे थे और सभी क्रू मेंबर्स अपने अपने काम में बिजी थे। इस फ्लाइट को उड़ान भरे अब 2 घंटे हो चुके थे। रात के 11:30 का समय था और अब फ्लाइट 401 के लैंड करने का टाइम हो चुका था। तो मेन पायलट बॉब लॉफ्ट ने प्लेन के लैंडिंग गियर लीवर को नीचे किया। ये लैंडिंग गियर प्लेन को टेक ऑफ कराने और प्लेन को लैंड कराने में मदद करता है। जैसे ही लैंडिंग गियर लीवर को नीचे किया जाता है तो लैंडिंग गियर खुलते हैं और इसके बाद प्लेन में लगे एक इंडिकेटर बोर्ड पर ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो जाती है। जैसे ही बॉब लॉफ्ट ने लैंडिंग गियर को ऑन किया और को पायलट स्टॉक स्टीव ने इंडिकेटर बोर्ड को चेक किया तो इसे देखकर वो हैरान हो गए, क्योंकि इस बोर्ड पर वो ग्रीन लाइट ऑन ही नहीं हुई थी। तो स्टॉक स्टीव ने तुरंत ये बात बॉब लॉफ्ट को बताई। बॉब लॉफ्ट ने एक बार फिर से लैंडिंग गियर को ऊपर करके नीचे किया, लेकिन इस बार भी ये लाइट ऑन नहीं हुई। इन दोनों पायलट्स को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इंडिकेटर की लाइट ऑन क्यों नहीं हो रही है। बिना इस लाइट के ऑन हुए ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि लैंडिंग गियर्स खुले हैं या नहीं, और अगर लैंडिंग गियर के खुले बिना ही प्लेन को लैंड करा दिया जाता है तो ये प्लेन एक बड़े हादसे का शिकार हो सकता था। इसके बाद पायलट ने तुरंत एटीसी से संपर्क किया और ये सारी बात बताई। तो एटीसी ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए कि वो अपने प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं और वहां ले जाकर इसे ऑटो पायलट मोड पे डालकर इसे खुद चेक करें। पायलट ने ठीक वैसा ही किया। वो प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पे ले गए और वहां ले जाकर इसे ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया। फिर फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो ने पूरे इंडिकेटर सिस्टम को पूरी बारीकी से चेक किया, लेकिन फिर भी ये ग्रीन लाइट ऑन नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने प्लेन की वार्निंग लाइट वाले बटन को दबाया, जिससे प्लेन की सभी वार्निंग लाइट्स एक बार में जल जाती है और इससे ये पता चलता है कि जहाज के सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इस बटन को दबाने के बाद भी जब इंडिकेटर लाइट ऑन नहीं हुई तो पायलट बॉब लॉफ्ट ने डॉन रेपो को ऑर्डर दिया कि वो जहाज के बॉटम केबिन में जाए और वहां जाकर छोटी विंडो से देखे कि लैंडिंग गियर खुले हैं या नहीं। रेपो ने जब जाके चेक किया तो देखा कि जहाज के जो पीछे के लैंडिंग गियर हैं वो तो खुले हैं, लेकिन फ्रंट का जो नोज लैंडिंग गियर है वो अभी भी बंद है और बिना नोज लैंडिंग गियर के इस जहाज को लैंड कराना इम्पॉसिबल था। सारे क्रू मेंबर्स जब इन कामों में लगे थे, इसी बीच ये जहाज 100 फीट नीचे आ गया और किसी को पता भी नहीं चला और अगले कुछ ही सेकंड में ये प्लेन 250 फीट और नीचे आ जाता है। इसके साथ ही प्लेन के सभी वार्निंग अलर्ट्स एक साथ बजने लगते हैं। प्लेन में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सभी पैसेंजर्स बहुत डर गए तो क्रू मेंबर्स इनको शांत कराने में लग गए, लेकिन अगले 50 सेकंड में ये प्लेन अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट की बजाय 1000 फीट पर आ जाता है। तो को पायलट स्टॉक स्टीव ने प्लेन को तुरंत 180 डिग्री पर घुमाने की कोशिश की, लेकिन जहाज इतना नीचे आ चुका था कि पायलट की सभी कोशिशें नाकाम रही और अगले 10 सेकंड में ये जहाज नीचे आकर क्रैश हो गया। ये क्रैश कितना भयानक था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जमीन की तरफ आते वक्त इस प्लेन की स्पीड 365 किलोमीटर पर आवर थी और इस प्लेन के पार्टिकल्स 30 किलोमीटर दूर तक जाके गिरे थे। इस हादसे में 101 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन लकीली 75 लोगों को बचा लिया गया था, जिनमें से 67 पैसेंजर्स थे और 8 क्रू मेंबर्स थे। इस क्रैश हुए प्लेन के जो पार्ट्स सही कंडीशन में मिले थे उन्हें दूसरे प्लेन्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर लिया गया था। बाद में इस क्रैश के लिए एक जांच कमेटी भी बनाई गई थी। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको एक घोस्ट स्टोरी सुनाने वाली हूँ, एक भूतिया प्लेन का इंसिडेंट बताने वाली हूँ और ये प्लेन तो क्रैश भी हो गया, लेकिन भूत वाला इंसिडेंट तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में फ्लाइट 401 के क्रैश के साथ ये कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि यहीं से ये कहानी शुरू होती है। फ्लाइट 401 के क्रैश के ठीक 1 साल बाद ईस्टर्न एयरलाइन की एक और फ्लाइट 318 न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरती है। इसमें 180 पैसेंजर सवार थे
और सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था। फिर इस फ्लाइट की एक एयर होस्टेस जिसका नाम मैरी था, वो अपनी सीट से उठकर फूड कॉर्नर की तरफ जाती है। वहां जाके वो वहां पे मौजूद अवन की तरफ जब अपना हाथ बढ़ाती है तो इस अवन के शीशे पर मैरी को एक डरावनी शक्ल दिखाई देती है, जिसे देखकर मैरी डर जाती है और वो पीछे हट जाती है। फिर मैरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। फिर अपनी आंखें वापस खोली तो मैरी को लगा कि शायद ये उसका कोई वहम होगा। तो मैरी ने हिम्मत करके फिर से उस अवन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर से अवन पे उसे वही चेहरा दिखाई दिया। मैरी ने तुरंत वहां पे पास में मौजूद एक फ्लाइट इंजीनियर को अपने पास बुलाया और ये सारी बात उसे बताई। फिर ये दोनों लोग उस अवन के पास वापस गए। यहाँ पे जो नजारा उन्होंने देखा, इसे देखकर वो दोनों बहुत चौंक गए। उस अवन पे ये चेहरा अभी भी दिखाई दे रहा था और इसकी आंखें और मुंह हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये चेहरा उन दोनों से कुछ कहना चाह रहा हो। एयर होस्टेस मैरी और फ्लाइट इंजीनियर ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उन दोनों ने वहीं खड़े होकर उस चेहरे की बात को समझने की कोशिश की। मैरी और फ्लाइट इंजीनियर को समझ में आया कि ये चेहरा उन्हें चेतावनी दे रहा था कि इस फ्लाइट में थोड़ी देर में आग लगने वाली है, तो वो लोग सावधान रहे। इतना कहते ही वो चेहरा अवन से गायब हो गया। मैरी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये चेहरा किसका था और क्या कहना चाह रहा था, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर ने इस चेहरे को पहचान लिया था। दरअसल ये चेहरा फ्लाइट 401 के हादसे में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का था। जी हाँ, वही डॉन रेपो जिनकी डेथ 1 साल पहले हो चुकी थी। मैरी और फ्लाइट इंजीनियर ने तुरंत सारी बातें बाकी क्रू मेंबर्स को बताई, लेकिन किसी ने भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद जब फ्लाइट 318 और आगे बढ़ी तो इसके पायलट को फ्लाइट के इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। तो इस फ्लाइट को वापस न्यूयॉर्क में लैंड कराया गया और इसकी जांच की गई। न्यूयॉर्क में लैंड कराने के बाद जब इसकी जांच पूरी कर ली गई तो इस फ्लाइट को टेस्टिंग के लिए एक बार बिना पैसेंजर्स के उड़ाया गया। जैसे इस प्लेन ने उड़ान भरी तो हवा में इसके लेफ्ट साइड के इंजन में आग लग गई, जिसे देखकर सब लोग बहुत शॉक्ड हुए। वो सोच रहे थे कि वो लोग अगर फ्लाइट में होते तो उनमें से अब तक कोई भी जिंदा नहीं बचता। और इस वक्त एयर होस्टेस मैरी और फ्लाइट इंजीनियर को डॉन रेपो के उस साये की कही सारी बातें याद आ रही थी। जैसे ही पायलट को उस फ्लाइट के इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई थी तो उसने मैरी और फ्लाइट इंजीनियर की बातों को ध्यान में रखकर फ्लाइट को तुरंत लैंड करवा लिया था। इस तरह फ्लाइट 401 के हादसे का शिकार हुई डॉन रेपो के साये ने, आत्मा ने या भूत ने, जो कुछ भी कहे, इसने फ्लाइट 318 के सभी पैसेंजर्स की जान बचा ली थी। इसी वजह से इस घटना को घोस्ट फ्लाइट ऑफ फ्लाइट 401 नाम दिया गया है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फ्लाइट 401 के हादसे के बाद इसके मलबे को जिन जिन फ्लाइट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया गया था उनमें ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली थी और इन्हीं में से फ्लाइट 318 भी एक थी। ऐसी ही एक चौंका देने वाली घटना ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी 1973 में हुई थी। जब ये एक बार फ्लाइट 318 से यात्रा कर रहे थे तो इनके पास वाली सीट पर पायलट की ड्रेस में एक फ्लाइट कैप्टन बैठा था, जिससे इन्होंने बहुत सारी बातें की। लेकिन अचानक वाइस प्रेसिडेंट ने सोचा कि जब जहाज का कैप्टन उनके पास बैठा है तो इस फ्लाइट को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो वो तुरंत उठकर पायलट केबिन की तरफ चेक करने के लिए जाने लगी। इसी बीच उन्होंने वापस से पीछे मुड़कर अपने पास बैठे उस इंसान का चेहरा गौर से देखा, जिसे देखकर वो हैरान हो गए क्योंकि ये चेहरा किसी और का नहीं था। ये चेहरा था फ्लाइट 401 के कैप्टन बॉब लॉफ्ट का। वाइस प्रेसिडेंट तुरंत दौड़कर पायलट केबिन की तरफ गए और वहां जाकर क्रू मेंबर्स को पूरी बात बताई। सब लोग जब वापस उस सीट पर बॉब लॉफ्ट को देखने आए तो वो वहां पर नहीं था, वो वहां से गायब हो चुका था। ऐसी कई घटनाएं फ्लाइट 318 और दूसरी फ्लाइट्स में भी हुई थी जो बहुत ही डरावनी थी। बताया जाता है कि ये घटनाएं उन्हीं प्लेन्स में हुई थी जिनको बनाने में फ्लाइट 401 के मलबे का यूज किया गया था। ये घटनाएं कितनी भी डरावनी या भूतिया क्यों ना हो, लेकिन फ्लाइट 318 में डॉन रेपो के उस भूत ने 318 के सभी पैसेंजर्स को बचा लिया था। तो दोस्तों, आपकी इन सब घटनाओं पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।